मौजूद है एक और नए मुद्दे के साथ। आखिर फिल्म पीके पर विवाद क्यों है? आखिर फिल्म पीके पर हंगामा क्यों बरपा हुआ है? फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन विवाद भी खूब खड़े हो गए। आज भोपाल, अहमदाबाद शहरों में फिल्म के खिलाफ विरोध की आवाजें उठी। हालांकि आमिर खान और राजू हिरानी पहले ही साफ कर चुके हैं कि फिल्म में विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। हंगामा काटने की वजह इस बार पीके बन गया है इनके लिए। सिल्वर स्क्रीन का वो पीके जिसने अपनी फिल्मी जुबान में कुछ सवाल उठा दिए। सवाल इंसान को लेकर नहीं, सवाल इंसान के बनाए अल्लाह, ईश्वर, गॉड को लेकर। पीके का ये पूछना ही इनके लिए सबसे बड़ा पाप बन गया। इस नाम पर जरा देखिए हंगामे और तोड़फोड़ का आलम देखिए। दिल्ली से लेकर मुंबई और भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक शहर दर शहर बेहाल है। पीके के खिलाफ विरोध का जिम्मा हर शहर में बजरंग दल और वीएचपी जैसे संगठनों ने उठाया है। पीके और इसके पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता आमिर खान का पुतला फूंकने से लेकर सिनेमा घरों में तोड़फोड़ तक कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। और ये जो पीके सिनेमा है, जिसमें हिंदू धर्म पर कीचड़ उछाला गया है, भगवान शिव जी का अपमान हुआ है, ये बंद हो, इसलिए आज हमने सभी पुलिस स्टेशन को पत्र दिया हुआ है और सिंबॉलिक यहाँ पर हम लोग निदर्शन कर रहे हैं। मगर अगर ये पिक्चर नहीं बंद हुआ तो बजरंग दल अपने स्टाइल में ये पिक्चर बंद करेगा। पीके के विरोध के नाम पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में तो दो सिनेमा घरों को निशाना बना डाला। फिल्म के पोस्टर फाड़ने और शो बाधित करने के बाद अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। वजह बताइए कि पीके ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। धर्म के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी और बाबागिरी में लोगों की आस्था की आलोचना की है। स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? सेल्फ डिफेंस। वो जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाता है ना, ताकि कौनो मूटे नहीं, हम यहाँ लगाता ताकि कौनो पीटे नहीं। पीके के ऐसे डायलॉग पर प्रदर्शनकारी ही नहीं, बाबा लोग भी कम भड़के हुए नहीं। हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कुछ भी दिखा देता है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए समाज में, और ऐसी फिल्मों का भी बहिष्कार होना चाहिए। हंसी में भी हंसी के पात्र हमारे देवता नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। शंकर जी हमारे भगवान हैं और उनको हम आराध्य मानते हैं। उनके इस तरह की दृश्य दिखाना हिंदू धर्म का अपमान है। इस बयान के साथ बाबा लोगों ने देश भर के सेंसर बोर्ड को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस संस्था की जिम्मेदारी है कला के तौर पर सिनेमा को अभिव्यक्ति की आजादी देने की, सवाल उसकी आजादी पर खड़े किए जा रहे हैं। तो फिर तय कौन करेगा इस देश में लोगों को सामूहिक तौर पर क्या देखना चाहिए और क्या दिखाया जाना चाहिए? पीके ठीक ही कह गया, इस गोले पर बड़ा कंफ्यूजन है। आज तक ब्यूरो। तो हमेशा की तरह आप यानी कि दर्शक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ सकते हैं एसएमएस के जरिए। और क्या फिल्म पीके पर सही में प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए या फिर जरूरत से ज्यादा जो है संवेदनशीलता दिखाई जा रही है, जहां तक इन धर्म गुरुओं का सवाल है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हल्ला बोल में कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जोशी जी, मुंबई हम आपको लेकर चलेंगे, धर्म गुरु हैं और पीके फिल्म के खिलाफ जो है दरअसल याचिका इन्होंने ही फाइल किया है। साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी साहब प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, ये भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। पंडित अजय गौतम हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि प्रेसिडेंट है नॉर्थ इंडिया अखिल भारतीय संत समिति के, वो भी हमारे साथ हैं। और मुंबई से ही हमारे साथ निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर नीरज वोरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अगर रमेश जोशी साहब आपसे मैं सवाल पूछ सकूं, दिक्कत किस बात को लेकर है फिल्म की? हेलो जी रमेश जोशी साहब, मुझे आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। रमेश जोशी जी, फिल्म को लेकर दिक्कत क्या है? फिल्म को दिक्कत लेकर यह है कि सबसे पहले तो फिल्म का जो नाम है वो नाम हमारे वहां पे तो एक गाली कहा जाता है, और दूसरी बात दिक्कत यह है कि उसमें जो बताया गया है कि ग्रह से कोई आदमी आता है, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध में है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार किसी भी आदमी को इस दुनिया में आना है। देखी नहीं है अभी तक?
हेलो रमेश जी, आपने कहा कि ये कहा गया है कि एक दूसरे ग्रह का प्राणी आए हैं, यानी कि ये फिल्म आपने अभी तक देखी नहीं है? नहीं, हमने देखी है। देखिए, हम फिल्म, आपको मैं बताता हूं, हम फिल्में ज्यादा देखते नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान ज्यादा ईश्वर में रहता है। लेकिन फिल्मों में जो बताया गया और काफी लोगों ने हमारे पास शिकायत की, इसके बाद में हमने ये फिल्म को देखा है। जहां तक हमारी समझ है तो इसमें जो बताया गया है वो शुरू में ही प्रकृति के नियम के विरुद्ध में है, क्योंकि इस तरीके से दुनिया में कोई आदमी नहीं आता है। दुनिया में आने के लिए उनको मां के गर्भ का आश्रय लेना पड़ता है। नहीं तो रमेश जी, आपको ये फिल्म की दिक्कत फिल्म के अप्राकृतिक होने से है या फिर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने से लेकर है? हमको दोनों बातों में, हिंदू भावनाओं को तो इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई गई है कि भगवान शिव के जो हमारे आराध्य है, वो भगवान शिव को जिस तरीके से एक काल्पनिक व्यक्ति को उन्होंने भगवान शिव का एक वस्त्र, उनका एक पहनावा बता के उन्होंने भगवान शिव का जो अपमान किया है, वो अपमान करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं और इसीलिए हमने हिंदुस्तान के स्वामी चक्रपाणी जी, क्या आपको देश भर में जो है कभी भी ऐसा कोई शख्स नहीं नजर आता जो शिव के कपड़े पहनकर, वेशभूषा पहनकर जो है भटक रहा हो और शिव के नाम पर जो है लोगों से या तो कुछ मांग रहा हो या कुछ कह रहा हो? देखो, आपको बताना चाहता हूं स्मिता जी, हमारे देश में गांव-गांव में और पूरे विश्व में रामलीला होता है। रामलीला का मंचन होता है जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और भगवान शंकर का रूप होता है, लेकिन उसको बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसके पैर छूते हैं। वो कलाकार जो होता है उसके पृष्ठभूमि को नहीं जानते कि वो पृष्ठभूमि क्या है, उसको राम की चरित्र के रूप में देखते हैं, राम के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से एक शिव के चरित्र को बना के भगवान शंकर को रिक्शा चलाते हुए दिखाया गया, उसको दौड़ाते हुए दिखाया गया, बाथरूम में उसके साथ बेइज्जत करते हुए दिखाया गया, निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक इन्होंने वो किया है और अपमान किया है हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म का, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, इनको तत्काल इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए और इनके जितने भी अभी तक की कमाई है सबको जब्त करने चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। ये काफी समय से चला था, ओ माय गॉड बना था, उसमें भी काफी संतों का अपमान किया गया था और काफी पिक्चरों के माध्यम से एक और स्वामी चक्रपाणी जी, अपमानित किया गया कहना सही होगा या ये कहना सही होगा कि जो ढकोसले धर्म के नाम पर होते हैं समाज में, जिनसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, आज की तारीख में धर्म को लोगों ने धंधा बना रखा है, इन बातों को उजागर किया गया है फिल्म में। स्मिता जी, आप हमें स्मिता जी हमें एक बात आप बताइए, भगवान शंकर के रूप में रिक्शा चला के दिखाने से उससे कौन सा पाखंड दूर होगा? और अगर जो आप गाय भगवान तो इंसान के कणकण में होता है, तो किसी इंसान के रूप में भगवान नजर नहीं आ सकता। कणकण में नहीं, आप नहीं कड़कड़ में ले रहे, इसका मतलब कि आप अपमान करो। चलिए, आपको लगता है गाली देता है, गाली चिपकता नहीं है, आपको लगता है ये अपमान है? पंडित अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्यों लगता है कि ये फिल्म अपमानित करता है? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाना इस देश के अंदर एक फैशन और पैसा कमाने का जरिया बन गया। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्होंने भारत माता का और सरस्वती माता का नग्न चित्र बनाया, उनके ऊपर पूरे देश में 250 मुकदमे दर्ज हुए और उन्हें अंततोगत्वा इस देश में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। बात सुनिए, क्यों लग रहा है कि सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं, इस्लाम, let me finish। इस पिक्चर में देखिए आप, क्या है, आमिर खान के एक गाल के ऊपर भगवान शिव को दिखाया गया, दूसरे गाल पे दिखाया गया हनुमान जी को। शब्द यूज किया गया है कि ये मैंने इसलिए लगाया कोनो मूते नहीं, मूतना शब्द जो है वो भगवान शिव के चित्र और हनुमान जी के चित्र से कंपेयर किया गया है। आमिर खान में इतनी हिम्मत थी, यहाँ पे मक्का मदीने का दरवाजा लगा लेता, यहाँ पर जीसस का क्रॉस लगा लेता, उसके बाद अगर वो बोलता था 24 घंटे के अंदर ये देश उसको जवाब दे जाता। मोहम्मद अजरुद्दीन जो एक जूते की ऐड करता था और उसके नाम में मोहम्मद था, तो उसको वो ऐड वापस लेने लगी कि तुम्हारा नाम किसी जूते पे नहीं लिखा जाएगा। ये सारी जो धर्मनिरपेक्षता है, जो धर्म जितनी भी सहनशीलता है, ये दयालुता है, ये सारी हिंदू धर्म के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पंडित जी, एक मिनट आपके पास वापस लौटूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, क्या आपको लगता है कि आप हिंदू धर्म ही नहीं, मैं हर धर्म की बात कर रही हूं, जैसे ओ माय गॉड में भी हमने देखा था, उसमें इस्लाम की भी बात की गई थी, उसमें ईसाइयों की भी बात की गई थी, क्या धर्म को आज धंधा बनाने की कोशिश नहीं की जाती है? क्या धर्म के नाम पर लोग बड़े बड़े बिजनेस के हाउसेस क्या सेटअप नहीं करते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्ण, अपमान किया गया था, ओ माय गॉड में भी हिंदू धर्म का अपमान किया गया था। थे तो मैं नहीं बोला था, मैं बोल रहा हूं तो ये ना बोलें। देखिए, फैनेटिज्म हर धर्म में है, मुस्लिम फैनेटिज्म भी है, हिंदू फैनेटिज्म भी है। तो ये जो फिल्म है
और ढोंग आडंबर जिस भी धर्म में है उसके खिलाफ है, ना कि धर्म के खिलाफ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है स्मिता कि ये जो जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं और जितने लोग फिल्म देख रहे हैं, तो इन्होंने अपना विरोध बता दिया। सब लोगों ने कह दिया, बाबा रामदेव जी ने भी कह दिया फिल्म मत देखो। उसके बाद इस देश में 100 करोड़ के करीब हिंदू हैं और फिल्म को हिट करा हिंदू ही रहे हैं, तो क्या वो लड़के लड़कियां हिंदू नहीं हैं? इसका मतलब है कि इन लोगों की अपील का किसी भी हिंदू जनता पर असर नहीं हो रहा। और हिंदुओं की ठेकेदारी ये जो कर रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी जी से मैं पूछना चाहूंगा, ये तो गांधी के हत्यारे का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, गॉडसे का। ये ऐसे लोग जो ये विचारधारा है जिसने गांधी की हत्या की। और हमारे हिंदू धर्म की उदारता पता क्या है, खूबसूरती क्या है, कि हम लोगों ने सबको गले लगाया है। जो फेनेटिज्म है उसके रास्ते पे चल के पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया। और हम लोग इस देश को, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इस देश को आगे ले जाना है। क्या प्राइम मिनिस्टर इस देश को आगे ले जा सकते हैं? के नाम पर कट्टरपंथी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। नीरज के पास जाने के पहले स्वामी चक्रपाणी आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए ऐसा है, पीके एक मानसिकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी, ये भी एक मानसिकता है। जैसे प्रमोद कृष्णम का भी नाम पीके ही होगा। आचार्य पीके जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बात आप कर रहे हैं। अरे सुनिए आचार्य पीके जी मेरी बात सुनो। जिस प्रकार से आप में और पीके में अंतर यह है कि फिल्म के माध्यम से देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, और आप आचार्य पीके जो है ऐसे लोगों को सह देते हैं, और आप देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाने वालों का समर्थन करते हैं। तो इससे साबित होता है कि आप जैसे आचार्य पीके जो है निश्चित रूप से समाज के लिए घातक है, सनातन धर्म के लिए घातक है। और हम बताना चाहते हैं किसी भी धर्म का अपमान हो। आचार्य पीके जी मेरी बात सुनो। आचार्य पीके जी मेरी बात सुनिए। गांधी का वध हुआ था, तुष्टिकरण की राजनीति, दुश्मन देश का साथ देना, दुश्मन देश को पैसे दिलवाना। नीरज इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। नीरज के पास में आऊंगी और जानूंगी कि क्या ये आडंबर के खिलाफ पीके है, क्या ये जो आवाजें उठा रही हैं फिल्म को विरोध करने के लिए, क्या ये सिर्फ और सिर्फ खुद ब खुद जो है हिंदू धर्म को लेकर ठेकेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज से पर आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिल्म पीके पर मचे घमासान की, और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। जिस तरीके से खास करके बजरंग दल हो या दूसरे कार्यकर्ता हो, वो फिल्म को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीरज बोरा हमारे साथ मौजूद हैं, खुद फिल्म निर्देशक हैं, लेखक हैं। नीरज, आप क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? जो तमाम चर्चाओं को आप सुन रहे थे ब्रेक के पहले, क्या कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो फिल्म बनाना मतलब लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ बनाना, और उसके साथ साथ अगर कोई आडंबर के खिलाफ या कोई ऐसी चीज़ के खिलाफ बोला जाए जो समाज को जागरूक करेगा, जो समाज की आंखें खोलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि पीके में, क्योंकि सेंसर ने भी ओके करा है, पिक्चर लोगों को पसंद भी आ रही है, और कोई कितनी भी आवाज करे, आज उसे हिट कराने में हम सब हिंदुओं का सबसे बड़ा हाथ है। और मुझे लगता है यही बात माय गॉड में हुई थी, ओ माय गॉड में, और यही बात पीके में हो रही है। और बहुत ही सरलता से उसने जो मूलभूत रूप से क्या कहने की कोशिश करी है कि जिस भगवान, अल्लाह, खुदा, आपको जो भी उसको कहना है, जिसने हमें बनाया उसके बारे में तो हम कुछ कहना ही नहीं चाह रहे, पर जिसको हमने बनाया, तरह तरह के रंग रूप, नाम, अलग अलग पंथ, संप्रदाय, तो ये सब चीजों के खिलाफ जो एक जागरूकता पैदा करती है ये फिल्म, मुझे लगता है बहुत ही मजेदार है, एंटरटेनर है, और उसके खिलाफ ये आवाज उठाने का मुझे तो एकदम बेफुजिल का ये विवाद लगता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। रमेश जोशी, क्या आप मानेंगे कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ लोग आवाजें उठा रहे हैं फिल्म के खिलाफ?